दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपको कुणाल के साथ। आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर करने जाते हैं, अगर पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर करने जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हमारे ऑर्डरिंग करने का तरीका क्यों बदल जाता है? क्या कलर की वजह से हम लोग ऑर्डर बदल देते हैं, या वहाँ के एम्बियंस को देख के हम लोग ऑर्डर बदल देते हैं? ऐसे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो हमें ऑर्डर अपडेट करने पे मजबूर कर देते हैं? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आप सपोज करो एक बर्गर लेने आए हो, लेने गए थे बर्गर, लेके आए कॉम्बो पैक। होता है ना बहुत बार कि आपने सोचा था यार आज 50-60 रुपए ही खर्च करूंगा, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो देखते हो 350 रुपये का खर्चा हो गया। तो ऐसे क्या हो गया कि वहां जाकर कि आपका ऑर्डरिंग करने का तरीका बदल गया? इसके पीछे कंपनी को स्ट्रेटेजी है, इसके पीछे कंपनी ने कुछ ऐसे ऑफर्स लगा रखे हैं, क्या है? तो पूरी पूरी मैंने एक इसमें एक साइकोलॉजी क्या होती है हमारी जब हम ऑर्डर करने जाते हैं कहीं पे, तो एज ए ह्यूमन बींग हमारी क्या साइकोलॉजी होती है और कंपनी उसमें क्या अपने उनसे ऐड ऑन करती है। तो पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने इसके अंदर बनाई है। समझते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे बाइंग बिहेवियर को चेंज करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट में घुसते ही आपकी नज़र कुछ खास चीज़ों पर क्यों जाती है? मेन्यू में कुछ आइटम्स बड़े और कलरफुल क्यों दिखाई देते हैं? रेड, येलो, ऑरेंज जैसे कलर इतनी बार क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिर्फ डिज़ाइन है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है, या इसके पीछे स्ट्रेटेजी काम कर रही होती है? फास्ट फूड की जो दुनिया है, इसमें मेन्यू सिर्फ खाने की लिस्ट नहीं होती। उसे इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ग्राहक की जो कस्टमर्स होते हैं उनका समय कम लगे डिसाइड करने में, जो चीज़ लेने आए जल्दी से ऑर्डर करें। मेन्यू में फ़ोटोज़, कलर, प्राइस, वर्ड्स और प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, हर हर चीज़ कस्टमर के अटेंशन को गाइड करने के काम आती है। सबसे पहले बात करते हैं कलर्स की। फास्ट फूड ब्रांडिंग में रेड और येलो जैसे ब्राइट कलर काफ़ी कॉमन है, क्योंकि रेड कलर जो है हमारा अटेंशन को खींचता है, और कई कंटेक्स्ट में ये देखा गया है कि वो एक्साइटमेंट और अर्जेंसी को रिप्रेजेंट करता है। और येलो अक्सर चीयरफुल, एनर्जेटिक फीलिंग से जुड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कलर सीधे आपके दिमाग को कंट्रोल कर देते हैं। नहीं, असल में रेस्टोरेंट कलर्स, लाइटनिंग, ब्रांडिंग और ओवरऑल एनवायरनमेंट को मिलाकर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि आप डिसीजन जल्दी ले पाओ। अब आते हैं मेन्यू पर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रेस्टोरेंट अपने सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे पॉपुलर आइटम को मेन्यू में ऐसी जगह, प्रोमिनेंट जगह पर दिखाते हैं कि आप जल्दी से उसे ख़रीद लो, जल्दी से उस पर ऑर्डर कर दो। इसको कहते हैं विजुअल हायरार्की कहते हैं उस लैंग्वेज में, क्योंकि आपकी नज़र नेचुरली बड़े टेक्स्ट पर, फोटोज़ पर, बॉक्सेस पर, हाईलाइट सेक्शन पर जल्दी जाती है। इसलिए कई कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप मेन्यू खोलते ही आपकी नज़र वहाँ गई और आपने उसको नोटिस करके एकदम से ऑर्डर कर दिया कम टाइम में। एक और इंटरेस्टिंग टेक्निक है फूड फोटोग्राफी। मेन्यू में बर्गर, पिज़्ज़ा या फ्राइज़ की जो फ़ोटोज़ होती है इतनी परफेक्ट क्यों दिखाई जाती हैं? कभी नोटिस किया है? क्योंकि इमेज सिर्फ आपको ये नहीं बताती कि खाना कैसा है, बल्कि जैसे आप इमेज को देखते हो आपकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि जो मैं ऑर्डर करूँगा बिल्कुल ऐसे ही मिलने वाला है। इसीलिए क्रिस्पी फ्राइज़ हो गई, मेल्टेड चीज़ हो गया, जूसी बर्गर, कोल्ड ड्रिंक की ऐसी केयरफुली डिज़ाइंड तस्वीरें बनाई जाती हैं जो हमारी एपेटाइट को स्टिमुलेट करती हैं। इसी वजह से मेन्यू की तस्वीर देख के, डेकोरेशन देख के और हमारा डिसीजन मेकिंग जो होती है उसे इन्फ्लुएंस करके हम जल्दी ऑर्डर करने में हमारे लिए आसानी रहती है। अब एक बात और समझते हैं, प्राइसिंग साइकोलॉजी क्या होती है। कई मेन्यू में प्राइसेस को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि आपका ध्यान पहले नंबर्स पे ना जाए, बजाय प्रोडक्ट्स पे जाए। कहीं करेंसी जो हमारा जो बिल होता है, जो मेन्यू होता है, मेन्यू में जितनी भी प्राइसिंग होती है आपने नोटिस किया होगा, वो प्राइसिंग बहुत छोटे लेटर्स में और अल्फ़ाबेट में रखी जाती है। आपका जो मेन मुद्दा होता है हर रेस्टोरेंट का वही होता है कि आप प्राइसिंग को ना देख के आप प्रीमियम आइटम्स को देखो, एक्सक्लूसिव आइटम्स को देखो। इसीलिए प्राइसिंग को अगर आप नोटिस करोगे तो शायद आप वो ऑर्डर ना कर पाओ। इसलिए इस तरीके से प्रोडक्ट को प्लेस करा जाता है, इस फॉन्ट में प्लेस करा जाता है कि आपकी नज़र जो है एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स पे जाए, बशर्ते आप पहले प्राइसिंग को देखो। फिर आता है इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, डिकॉय इफेक्ट। मान लीजिए कि आपके सामने एक छोटा सा बर्गर है 150 रुपये का, बड़ा है 250 रुपये का, लेकिन कॉम्बो आपको 260 रुपये का आता है। अब आप सोचोगे यार 260 में वाला ऑप्शन अच्छा है क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि 20 रुपये एक्स्ट्रा करने में कोल्ड ड्रिंक भी आ गई और फ्राइज़ भी मिल गए। हो सकता है कि शुरुआत में कॉम्बो का प्लान ना बनाया हो, लेकिन ऑप्शन की तुलना में अगर देखा जाए तो आपने डिसीजन बदल लिया है ना, और यही कंपनियाँ चाहती हैं।
अगर आप एक बर्गर लेते तो कंपनी को 150 मिलते, लेकिन आप आपने 260 रुपये का ऑर्डर करा तो कंपनी के उसमें आप देखोगे कि कंपनी का जो सेक्शन है वो तो रनिंग मोड में है ही ना। आप ऑर्डर ना भी करो तो भी कंपनी का वो सेक्शन चल रहा है। अब ऑर्डर करा आपने उस समय पर, उस समय पर ऑर्डर करने पर कंपनी को उतने रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इसी को बोलते हैं डिकॉय इफेक्ट, कि आप लेने गए थे क्या और लेके आए क्या। इस तरह की और चीज़ें होती हैं। इसमें एक और बात आती है एंकरिंग की। अगर मेन्यू में पहले से ही बहुत महंगा आइटम दिखाई दे आपको, तो आप जब दूसरे आइटम को देखते हो जो सस्ता आपको दिखेगा, तो आप पहले आइटम से उसको कम रीज़नेबल प्राइस मानकर एक इमेज बना लोगे और एक रेफरेंस दे दोगे, यार पहला तो बहुत महंगा था, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको एक बार चेक करके देखते हैं ये कैसा है। इसको बोलते हैं अब मेन्यू में एंकरिंग करना। अब फास्ट फूड की में जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ बर्गर लिखने से, क्रिस्पी लिखने से, लोडेड चीज़ लिखने से, स्पेशल लिखने से, क्लासिक, अल्टीमेट जैसे शब्द लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये इनको अपीलिंग बनाते हैं। इसी वजह से हर जो मेन्यू में डिस्क्रिप्शन होता है ना, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ऐसा बनाया जाता है कि आप देख के आपको एकदम से आपके मन में कहते हैं लड्डू फूटा। आप जब भी ऐसी चीज़ पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो तो मन में एक खुशी होती है कि हाँ यार ये क्रिस्पी हो गया, लोडेड हो गया, चीज़ी हो गया। तो एक हमारे दिमाग में इमेज बनती है और इस पर्पस एक्चुअली कंपनी का यही होता है कि ऐसा डिस्क्रिप्शन बनाया जाए कि आपका परसेप्शन बदल जाए। अब आता है एक चीज़ और जो बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, मेन्यू की पोजीशनिंग। आपने ध्यान दिया होगा कि मेन्यू हमेशा बराबर में नहीं रखा जाता। कुछ एरियाज़ होते हैं नेचुरली जो नोटिसेबल आपको बनाए जाते हैं। रेस्टोरेंट हमेशा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को ऐसी जगह हाईलाइट करता है जहाँ आपकी नज़र जल्दी से पहुँच सके। जो आइटम रेस्टोरेंट कम जाते हैं तो उनको वो लास्ट में रखते हैं, लेकिन जो उनके प्रॉफिटेबल आइटम्स होते हैं रेस्टोरेंट के, उनको ऐसी जगह प्लेस करा जाता है कि मेन्यू खोलते ही आपकी नज़र सीधा उन पे जाए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फ़ास्ट फूड कंपनीज ये चाहती हैं कि आप ज़्यादा ऑर्डर करो। नहीं, फास्ट फूड कंपनीज कोई सीक्रेट डार्क माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी थोड़ा खेल रही हैं या उसको इस्तेमाल करती हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें अंदर बहुत है। क्योंकि इस टेक्निक में हम जो चीज़ देखते हैं, हम जो चीज़ महसूस करते हैं, इसका हम लोग हमारे ऑर्डर पे इसका बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि आपकी हंगर, बजट, हैबिट, एनवायरनमेंट और पर्सनल प्रेफरेंस, ये सब एक डिसीज़न मेकिंग में हमारी हेल्प करती हैं। फिर भी जब भी अगली बार आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाएं तो सिर्फ खाना मत देखिए, मेन्यू को भी ऑब्जर्व करिए। कौन सा आइटम सबसे बड़ा दिख रहा है, किस प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ सबसे अट्रैक्टिव है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट वैल्यू बताया जा रहा है, कौन सा प्राइस आपको अचानक सस्ते लगने लगे हैं, और क्या आपने उतना ही ऑर्डर किया था जितना आप रेस्टोरेंट में सोच के आए थे। नहीं ना। यही है फास्ट फूड मेन्यू साइकोलॉजी और इंटरेस्टिंग हिस्सा। कई बार हम सोचते कुछ और हैं, लेते कुछ और हैं, हम खाते कुछ और हैं और टेस्ट आता किसी और का चीज़ है। तो ये सब साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि हमारे आसपास का जो डिज़ाइन होता है, कलर होता है, वर्ड्स होते हैं, इमेजेस होते हैं और ऑप्शन होते हैं, ये हमारे अटेंशन को खींचते हैं और हमारे चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और बहुत बार ये होता है कि हम और सोच के कुछ जाते हैं और ख़रीद के कुछ और लेके आते हैं। तो अगली बार जब भी आप जाएं, बर्गर लेने जाएं और कॉम्बो लेकर बाहर आएँ तो ये मत सोचना कि आप ने सिर्फ बर्गर ले आया है। ये कंपनी की एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, क्योंकि उसके आसपास इतना ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि आपकी नज़र बर्गर पर ना जाके एक ऐसा आइटम पे जाए जहाँ कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल ऑप्शन रहे। और यही हमारा होता है इन्फ्लुएंस कर देना, कि मेन्यू ऐसा बेहतर बनाओ कि आपको एक इन्फ्लुएंस करा जाए कि आप उससे बेटर चीज़ लेके आओ जो सोच के गए हो। और शायद यही फास्ट फूड की सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी भी है। आपको मजबूर करना नहीं होता, बल्कि ऐसा माहौल बना दिया जाता है आपके सामने कि आप फैसला आसानी से ले सको, लेकिन फैसला जो हो कंपनी के हित में। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के साथ बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए बेल आइकन में क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताया करिए मेरी वीडियो देखने के बाद आपको ये पार्ट अच्छा लगा, ताकि मेरे को भी एक नॉलेज हो कि आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या अट्रैक्ट आपको कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के बना के लाऊंगा। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक कुणाल के साथ सोच रहे बने रहिए।